नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वह है हमारी कुंडली और हमारे जीवन के बारे में। अक्सर लोग ज्योतिष पर मैंने देखा है विश्वास भी करते हैं और अपनी कुंडली दिखाते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल रहता है कि क्या वास्तव में हमें ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए या क्या वास्तव में हमारी कुंडली देखने से हमारे जीवन के बारे में पता चल सकता है। ऐसे बहुत से सवाल बहुत से लोगों के मन में उठते रहते हैं। आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने आई हूं, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं ज्योतिष के बारे में और हमारी कुंडली के बारे में। सभी जानते हैं कि हमारी जो कुंडली है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो हम कुंडली बनाते हैं वह हमारी जन्म तिथि और जन्म समय के आधार पर बनाई जाती है और लगभग सभी लोग इसको बनवाते भी हैं और लगभग सभी लोग अपने जन्म का समय याद भी रखते हैं, जन्म तिथि याद भी रखते हैं। यह प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या सच में कुंडली से या ज्योतिष से या कुंडली का अध्ययन करने से हमें सच में जीवन के बारे में कुछ पता चलता है या सब ऐसे ही एक भुलावा है, एक मिथ्या है, एक धोखा है। ये सब क्या है समझ नहीं पाते लोग। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि सच में ज्योतिष क्या है। और जहां तक इन सवालों का सवाल है कि क्या सच में ज्योतिष में जो देखा जाता है वह सच है, क्या कुंडली हमारे जीवन के बारे में जो बताती है वह सच है, तो इसका जवाब है जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। ज्योतिष एक बहुत ही विस्तृत ज्ञान है जिसकी सिर्फ अच्छी जानकारी की जरूरत है और जो व्यक्ति इसकी जानकारी रखता है, जिसने इसका अध्ययन अच्छे तरीके से किया है, वही व्यक्ति कुंडली के बारे में सही प्रकार से बता सकता है, सही विश्लेषण कर सकता है। अक्सर होता यह है कि लोग ऐसे ही किसी को भी कुंडली अपनी दिखाते हैं और मान लीजिए किसी को दिखा दी और कुछ चीजें उसने सही बता दी और कुछ चीजें कुछ गलत भी हो जाती हैं। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो लोग सिर्फ इसको एक प्रोफेशन के तौर पर पैसा कमाने के लिए या लोगों को धोखा देने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण कई बार लोगों का विश्वास उठ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है और यदि कोई सच्चाई सच में देखना जानता है तो अवश्य ही यह एक बहुत ही विस्तृत विषय है और सच में हमें अपनी कुंडली से अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। यदि कोई ज्योतिषी सही तरीके से कुंडली देखता है तो सच्चाई यह है कि बिना व्यक्ति को देखे ही उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके रहन सहन के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। क्योंकि कुंडली एक ऐसी चीज है जिसमें जो व्यक्ति जिस नक्षत्र में जन्म लिया होता है या अपने जन्म के समय किसी भी व्यक्ति के ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का भाग्य बनता है और उसी के अनुसार उसके जीवन की बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इसीलिए जिस समय पर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसका जन्म तारीख और जन्म समय यदि उसको सही पता हो तो वास्तव में उसका बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम पूरी जिंदगी एक साधारण व्यक्ति
पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत अधिक कोशिश भी करता है, बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत अधिक अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी कार्य में उसको जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुंडली हमारे जीवन के सभी पहलुओं को, सभी मुद्दों को हमें दिखाती है। हमारी कुंडली से हमें यह पता चल सकता है कि हमारा आचार व्यवहार, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे पास धन कितना होगा, हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी, हमें किस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा, या हमारी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, या किस तरह के व्यवसाय में हम जाएंगे, या कहें तो किस तरह का व्यवसाय हमारे लिए उचित रहेगा। यह सब जानकारी यदि हम ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। क्योंकि दिशाहीन तरीके से जिंदगी में भागना ही एक जिंदगी नहीं है। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपकी कुंडली में कौन से क्षेत्र की जॉब लिखी है, आपके भाग्य में किस क्षेत्र में जाना लिखा है, आपके भाग्य में किस तरह की पढ़ाई लिखी है, कौन सा क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा, कैसी पढ़ाई आपके लिए अच्छी रहेगी, या किस तरह की आपका वैवाहिक जीवन होगा, किस तरह की पत्नी आपको मिलेगी, किस तरह का पति आपको मिलेगा, या रुपये पैसे की क्या स्थिति आपके जीवन में रहेगी। यदि हमारे सामने ये सारे पहलू, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं तो हम बहुत आसानी से अपने जीवन के बहुत सारे फैसले ले सकते हैं। और विशेष रूप से मैंने देखा है कि शादी ब्याह करते समय अक्सर लोग कुंडली मिलवाते हैं। ठीक है, कुंडली मिला लेते हैं, कुंडली खुद भी मिला लेते हैं। लोग क्या करते हैं, किसी भी ऐप पर जाकर कुंडली मिलान कर लेते हैं और देखते हैं कि 36 में से 30 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए और शादी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा इसलिए कि ज्योतिष गलत है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योतिष गलत नहीं है, कुंडली मिलान भी आपने सही कर लिया, लेकिन उन दोनों कुंडलियों में किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, कौन से गुण मिल रहे हैं, कौन से गुण नहीं मिल रहे हैं, यह एक अच्छा ज्योतिषी ही बता सकता है। और यदि किसी लड़के या किसी लड़की की कुंडली में विवाह से संबंधित भाव में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें यह देखना होता है कि दूसरा लड़का या लड़की जिससे हम विवाह करने चलते हैं उसकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष ना हो। तो यह सब हमें कुंडली देखने से ही पता चल सकता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुंडली हमारे जीवन का एक दर्पण है। यदि कोई इसको ठीक तरीके से आपको पढ़कर बताता है या आपको इसका ज्ञान हो जाता है तो अवश्य ही आप अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। क्योंकि हमारी कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप भी जानते हैं कि 9 ग्रह हमारे जीवन में, हमारे इस ब्रह्मांड में हैं, जो कि हमारी कुंडली में अलग अलग जगहों पर बैठे होते हैं। हर व्यक्ति का एक जैसा तो भाग्य नहीं होता, हर व्यक्ति की एक जैसी कुंडली भी नहीं होती। आप सबकी कुंडली खोलकर देख लीजिए, किसी भी टाइम की कुंडली आप बनाकर देख लीजिए। चलिए आप किसी ऐप पर जाकर बनाते हैं, कोई ग्रह कहीं बैठा होगा, किसी कुंडली में कोई ग्रह कहीं होगा, किसी कुंडली में कोई ग्रह कहीं पर होगा, किसी घर में होगा, किसी में वो दूसरे स्थान पर होगा चंद्रमा, किसी में वो 8वें स्थान पर होगा, किसी में 10वें भाव में होगा, किसी में 7वें भाव में होगा। इसी तरह से सूर्य की स्थितियां बदलती रहेंगी, इसी तरह से राहु केतु की स्थितियां बदलती रहेंगी। तो इतने ग्रहों की स्थितियां बदलने से भी हमारे जीवन का पूरा एक दिशा ही बदल जाती है, हमारे जीवन का एक पूरा नक्शा ही बदल जाता है। और हम अगर चाहें तो सही विश्लेषण कुंडली का करके जीवन की एक पूरी कहानी तैयार कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि वास्तव में इस व्यक्ति का जीवन किस तरह का रहा होगा या आगे किस तरीके का रह सकता है। क्योंकि हमारी कुंडली में
जो हमारी चलने वाली दशाएं होती हैं, बहुत से ग्रहों की दशाएं हमारे जीवन काल में आती हैं। और कभी भी ध्यान रखिएगा, जो महादशाएं आती हैं वो एक ग्रह की महादशा जीवन में दोबारा नहीं आती, एक ही बार आती है। क्योंकि अक्सर 8 साल, 6 साल, 12 साल, 18 साल, इस तरह से बहुत लंबी समय की दशाएं 20 साल चलती हैं। तो जब इतने लंबे लंबे ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो एक ग्रह की दशा एक ही बार आ सकती है। उससे क्या होता है कि यह हमारे भाग्य पर डिपेंड करता है। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, जिस समय पर हमारा जन्म हुआ है, तब कौन से ग्रह की महादशा चल रही थी और उस ग्रह की स्थिति जो है वो हमारी कुंडली में कहां पर बनी हुई है, यह हमें देखना होता है। इसके साथ ही हमारा जीवन काल जब आगे बढ़ता है, जब हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है, पता चलता है कि शिक्षा का योग तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन अच्छे ग्रह की दशा ही नहीं आ पाई। और जो हम अच्छी शिक्षा अच्छी ग्रह की दशा में प्राप्त कर सकते थे वो हम कर ही नहीं पाए। या हमारे जीवन के उस काल में जब हमें शादी करनी थी, उस समय पर यदि अच्छे ग्रह की दशा नहीं आ पाई और कोई छोटा सा भी गलत योग बन गया तो अवश्य ही हमारा वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए कि कब हमारे जीवन काल में किस ग्रह की दशा चल रही है या किस तरह के योग हमारी कुंडली में बने हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे योग बने होने पर भी कुछ ऐसे दूषित योग बन जाते हैं, कुछ ग्रह ऐसे दूषित हो जाते हैं, कुछ युतियां ऐसी गलत बन जाती हैं कि हमें अच्छे योगों का फायदा ही नहीं हो पाता। इसी को भाग्य बोलते हैं। अब बताइए यह भाग्य है या नहीं कि जिस समय पर हम पैदा हुए उस समय, कुछ कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रह बड़ी उच्च की स्थिति में बैठे होते हैं, उनका भाग्य वास्तव में बहुत अच्छा होता है। और कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पर ज्यादातर ग्रह जो है पीड़ित अवस्था में होते हैं और पीड़ित ग्रहों की दशाएं भी आ जाती हैं। इसीलिए इंसान जीवन भर परेशान रहता है, उसके कार्य बन नहीं पाते। तो हमें कुंडली देखने से ही यह पता चलता है कि वास्तव में हमारे जीवन में कौन सा काम किस समय पर होगा, किस तरह से होगा, सही होगा या नहीं होगा। और यदि सही नहीं हो रहा है तो उसको सही करने का तरीका भी हम कुंडली देखकर ही बता सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है, शुक्र ठीक कीजिए, अगर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो आप शुक्र ठीक कीजिए, दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, दुर्गा माँ के मंदिर में दान कीजिए। लेकिन हमें उससे पहले उसके शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी। चलिए शुक्र भी ठीक कर लिया, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उसके विवाह भाव में किस तरह के ग्रहों की स्थिति है, किस तरह के ग्रह उसके विवाह भाव में बैठे हुए हैं, उसके विवाह भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, उसके विवाह भाव पर किस तरह के ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या कोई दूषित योग तो नहीं बन रहा है। यह सब देखकर ही हम किसी की कुंडली का एक विश्लेषण कर सकते हैं कि किस तरह से उसका सही उपाय किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम रोजगार की बात करें या हम शिक्षा की बात करें तो हमें देखना होगा कि किसी भी व्यक्ति के रोजगार में किस तरह की ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। उसको रोजगार में किसी बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, या अगर वो नौकरी ढूंढ रहा है तो किस समय पर उसको नौकरी का योग बन सकता है। जिस समय उसका नौकरी का योग बनेगा तभी उसको नौकरी में उचित प्रयास करना चाहिए, और जिस तरह के क्षेत्र की नौकरी का योग उसकी कुंडली में बना होगा उसी तरह की जॉब का उसको प्रयास यदि वो करेगा तो अवश्य ही उसको उचित समय आने पर जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह से शिक्षा में कोई बाधा तो नहीं है, उसको भी हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव पर यदि गलत ग्रहों की युति बनी हुई है या गलत ग्रहों की दृष्टि है तब भी शिक्षा में बाधा आती है। संतान की क्या स्थिति है यह भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक तरीके से देखा जाए तो जिंदगी का हर पहलू हमें कुंडली से पता चलता है। भाई बहन की क्या स्थिति है, कितने भाई बहन होंगे, भाई बहन स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, यह सब भी हम कुंडली से पता कर सकते हैं। संतान कैसी होगी, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या संतान से कोई दुख तो नहीं मिलेगा, यह सब भी हमें कुंडली के पंचम भाव से पता चलता है। इसी प्रकार धन की कैसी स्थिति होगी,
आय के कैसे साधन होंगे, कितने साधन होंगे, आय हमें कहां से प्राप्त हो सकती है, हमें जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा या घर के पास ही हम पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं या नौकरी ढूंढ सकते हैं। यह सब भी हमें कुंडली से ही पता चलता है। इसलिए बहुत से प्रश्नों का जवाब आपको अपनी कुंडली से मिल सकता है और मिलता है, यकीन मानिए, यह सच है। क्योंकि कुछ चीजें, कुछ ग्रह युतियां ऐसी हैं, कुछ योग ऐसे हैं, कुछ स्थितियां ऐसी हैं कुंडलियों की, जो कि एक वीडियो में तो बतानी पॉसिबल नहीं है। मैं अलग अलग ग्रहों की युतियां, अलग अलग योग आपको अलग अलग वीडियोस में अवश्य ही विस्तार से बताऊंगी। लेकिन आज का जो मेरा एक उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, वो ये था जिससे आपको यह पता चल जाए कि वास्तव में हमारी कुंडली हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूं क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूं या मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब देखा है कि लोग बहुत अधिक परेशान होते हैं। कई बार उनका कोई काम बन नहीं पाता, बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं बन पाता। पता चलता है यदि उनकी कुंडली का जब विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जिसके कारण उनका कोई काम नहीं बन पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या पैसे की समस्या से जूझना पड़ रहा है क्योंकि धन भाव बहुत अधिक पीड़ित है। तो जब उस धन भाव का उपाय किया जाता है, जब उस धन भाव से संबंधित ग्रहों का उपाय किया जाता है, तब उसकी स्थिति, उस व्यक्ति की स्थिति सुधरने लग जाती है। कई बार कुछ ऐसे दूषित योग बने होते हैं कुंडली में जिसके कारण व्यक्ति का हर प्रयास जाता है, असफल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य इतना अधिक खराब हो जाता है कि वह कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता। कुंडली देखने से पता चलता है कि उसका रोग भाव एक्टिव हो चुका है, उसके रोग भाव में कुछ ग्रहों की युतियां ऐसी बनी हुई हैं, कुछ रोगों का ऐसा योग बना हुआ है जिसके कारण से वो इन बीमारियों को झेल रहा है। तब हमें रोग भाव का उपाय करना होता है। कई बार मानसिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो जाती है व्यक्ति की कि वह बहुत अधिक टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अक्सर जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते रहते हैं, बहुत अधिक मानसिक तनाव से जूझते रहते हैं, नहीं उपाय हो पाता, नहीं ठीक हो पाते। उसके बाद जब उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि उनके मानसिक कुछ इस तरह के योग बने हुए हैं, ग्रह इस तरह से पीड़ित हैं कि उनके मानसिक अवसाद की स्थिति बनी हुई है। यहां तक कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़ी परेशानी, छोटी से छोटी परेशानी के लिए हम यदि सूक्ष्म रूप से कुंडली का अध्ययन करें तो हम पता लगा सकते हैं कि यह प्रॉब्लम क्यों आई। मैंने ऐसा भी देखा है, जो लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप डॉक्टर्स के पास मत जाइए, इलाज कराइए, लेकिन कई बार ज्योतिषी के उपाय करने से भी हमें बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे मानसिक रोगों से और इवन शारीरिक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। डॉक्टर का इलाज तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ उपाय ऐसे करने पड़ते हैं जिससे हमें उन दूषित ग्रहों से, उन दूषित योगों से छुटकारा मिल सकता है जिसके कारण हमारे जीवन में वह परेशानी आई है। अगर पूरी तरह नहीं तो बहुत कुछ कम किया जा सकता है, रोगों को भी बहुत कुछ कम किया जा सकता है। आपने सुना है ना, चमत्कार में बहुत शक्ति है। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो बहुत अधिक खराब स्थिति से भी निकल जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से भी निकल जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उचित उपाय करने होते हैं, हमें उचित परामर्श लेना पड़ता है, हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ता है कि यह स्थिति हमारे साथ क्यों आई, या ऐसा कौन सा ग्रह अभी हमारा चल रहा है, ऐसे कौन से ग्रह की दशा हमारी चल रही है जिसके कारण हमारे साथ ये स्थितियां आई है। कई बार ऐसा होता है कि कर्जे की स्थिति बन जाती है, मुकदमेबाजी की स्थिति बन जाती है, तब इस तरह के ग्रहों का योग बना होता है, इस तरह के ग्रहों की दशाएं हमारी चल रही होती हैं कि इस तरह की स्थितियां हमारे साथ पैदा हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमें गोचर को भी देखना होता है। बहुत सारी चीजें कुंडली में ऐसी हैं जिनको देखकर हम आपके जीवन का एक सही विश्लेषण कर सकते हैं, और सच में मैंने सच होते हुए बहुत सी चीजें देखी भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए
शादी हुई किसी लड़के लड़की की, हस्बैंड वाइफ ठीक ठाक रह रहे हैं, कुंडली मिलाई या नहीं मिलाई पता नहीं, शादी कर दी, उसके बाद अचानक से ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि पता ही नहीं चला कैसे हस्बैंड वाइफ अलग हो गई, उनके बीच में तलाक तक की नौबत आ गई, दोनों का बातचीत होना बंद हो गया, दोनों में आपस में फोन तक होना बंद हो गया, संबंध विच्छेद हो गया। क्यों हो गया? जब बाद में कुंडलियों का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि उनकी कुंडली में तो जो है सेपरेशन का योग बना हुआ था, संबंध विच्छेद का योग बना हुआ था, या किसी की कुंडली में 2 शादी का योग बना हुआ था। यदि ऐसा है तो पहले उस कुंडली का उपाय भी करना होता है। तो इसीलिए मैं यह सलाह देती हूं ज्यादातर लोगों को कि अपने बच्चों की शादी करने से पहले अवश्य ही कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने बच्चे की कुंडली में कोई दोष हो सकता है और जिससे हम शादी करने जा रहे हैं उसकी कुंडली का भी विश्लेषण जरूरी है। यदि हमें दोषों का पता चल जाएगा तो उनका उपाय भी हो सकता है और एक सफल शादी को बनाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं सभी व्यक्तियों को यह सलाह देती हूं कि आपकी कुंडली आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जिस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं, जिस तरह की ग्रह स्थितियों में हम जन्म लेते हैं, वह अवश्य ही हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष एक कोई काम की विद्या नहीं है, ज्योतिष एक साइंस है। यह एक बहुत ही प्राचीन विद्या है जो हमारे भारत देश से ही निकली है। और आप भी जानते हैं कि हमारे भारत देश के जो विद्वान हैं वो यहां तो वेद लिखे गए हैं, वेदों में इस शास्त्र का, वेदों में इस विद्या का वर्णन है और वहीं पर से यह ज्योतिष विद्या निकली है, वहीं से इसका अध्ययन किया गया है और बाद में किताबें लिखी गई हैं। तो इसीलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स को, सभी लोगों को यह कहना चाहूंगी कि ज्योतिष वास्तव में सही है, कुंडली वास्तव में होती है और सही होती है और वास्तव में उसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और अगर हम चाहें तो अपनी कुंडली का सही विश्लेषण कराकर अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, उनका उपाय कर सकते हैं, उनको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो इसीलिए मैं समय समय पर कुंडली में बनने वाले अलग अलग योगों के बारे में, अलग अलग दोषों के बारे में, अलग अलग समस्याओं के बारे में वीडियो बनाती रहती हूं। आप अवश्य देखिएगा। बहुत सारी जीवन की ऐसी समस्याएं, जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके बारे में हम कुंडली में चर्चा नहीं कर सकते या बता नहीं सकते। आपको हमारे चैनल पर हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगी, आप देखते रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की ग्रहों की स्थितियां बनने पर किस तरह के योग बन जाते हैं और हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अभी मेरा ये वाला चैनल नया है। मेरा पुराना चैनल एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा के नाम से एक और चल रहा है। यहां पर तो मेरी कम ही वीडियो हैं, लेकिन वहां पर भी आप मेरी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर मैंने बहुत सारे जिंदगी के दोष, कुंडली के दोषों के बारे में, जीवन की बहुत सी समस्याओं के बारे में वीडियोस अपनी बहुत सी डाल रखी हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारा जो एक विस्तार में सभी टॉपिक्स पर ज्ञान मिल सकता है। आप वहां पर भी मेरी वीडियोस देखिए और मेरे इस चैनल पर भी मेरा साथ देंगे तो अवश्य ही यहां पर भी मैं रेगुलरली वीडियोस डालती रहूंगी। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मैं अपने पुराने चैनल का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां से आप मेरी पुरानी चैनल की वीडियोस भी देख सकते हैं और उनको भी लाइक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी उस चैनल पर भी आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला और मैं उम्मीद करूंगी कि यहां पर भी आपका उतना ही प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। और यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो अवश्य ही मैं यहां पर भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की उम्मीद में मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।